हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं सारंगपुर बालाजी, जो कि अहमदाबाद में से 150 किलोमीटर आगे है। तो रात से गाड़ी निकल चुकी थी हमारी और अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात राजस्थान की बॉर्डर, रतनपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में गुजरात में एंट्री ले ली है। एक होटल है कृष्णा फूड कॉर्नर, आपको दिखाई दे रहा होगा। कैफे नहीं दिख रहा है भाई। दोस्तों, अभी सारंगपुर से थोड़ा सा दूर है और ये यहाँ पे चाय पीने के लिए उतरे थे गुजरात के काठियावाड़ी होटल के पास में। ये काठियावाड़ी होटल का नज़ारा, ये हमारे डॉक्टर साहब आदमी है, सफाई वगैरह कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा गया था, जहाँ से वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तक आ रहा था, इसलिए उस रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हम अभी थोड़े से कर रहे थे। और यहाँ से अब मात्र 80 किलोमीटर का दूर है सारंगपुर बालाजी। तो चलते हैं। सफ़र कटा, पूरी रात निकल चुकी थी, हाईवे बहुत ज़्यादा है, आवाज़ आ रही नहीं आ रही मालूम नहीं पड़ रहा है। तो चलते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। जय श्री राम, जय बालाजी की। सुबह की रोशनी के साथ ही हम निकल चुके थे। सारंगपुर बालाजी के मंदिर के बहुत ही करीब पहुंचने वाले थे। जैसे ही धूप पड़ रही थी और हमें धीरे धीरे वो लाल ध्वजा दिखाई दी, यह थी सारंगपुर बालाजी की, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। सारंगपुर बालाजी जो अनेक विविधताओं के कारण और बहुत ही बड़ी शक्तियां इनके मंदिर प्रांगण में, ऐसा माना जाता है कि इनके पास इतनी बहुत बहुत अद्भुत शक्तियां हैं जिनके दर्शन मात्र से आदमी के सारे दुख पाप वगैरह और बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। तो हम भी निकल चुके थे बाबा के लाल लंगोट वाला के दर्शन के लिए और सीधे ही हम पहुंच चुके थे सारंगपुर। तो ये रास्ता वो था जो शॉर्टकट गांव से होकर आ रहा था और ये वो मेन रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, सीधा वाला। तो आप आते हैं तो सीधे यहाँ पर पहुंचते हैं और इस प्रकार हम आगे पहुंच चुके थे सारंगपुर। तो ये था हमारा रास्ता। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं सारंगपुर मंदिर में। जब ये हमारी गाड़ी थी, गाड़ी की पार्किंग कर ली है। अब गाड़ी का पार्किंग के बाद हम अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जहाँ से हम नहाए धोएंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद अब हमारा मंदिर की तरफ दर्शन होगा। दर्शन वगैरह करने के बाद में हमारी आगे की यात्रा फिर रवाना होगी। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, सारंगपुर मंदिर। अभी तो संडे का टाइम है, इसलिए संडे के टाइम में बहुत ज़्यादा वो चल रही है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, भीड़ वगैरह भी है, ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा है इसके कारण। तो दोस्तों, ये हमारी टीम है पूरी, ये पूरे गुजरात दर्शन के लिए निकले हुए हैं, जिसमें ड्राइवर से लगाकर खलासी और कंडक्टर सारे बने हुए हैं। और अभी हम एंट्री हो चुके हैं मंदिर के अंदर, पंडित जी, छोटे पंडित जी के साथ में। तो दोस्तों, ये है नहाने का, स्नान कर वगैरह सारंगपुर मंदिर के अंदर स्नान वगैरह कर रहे हैं रेस्ट वगैरह के लिए। और यहाँ पर आप आके स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। ये चिंटू कुछ देख रहा है। ये हमारे पंडित जी रेडी हो रहे हैं, बापूश्री का हो गया है। इधर बाथरूम है, ये बाथरूम के अंदर नहाने के लिए। अंकल वगैरह सो रहे हैं। तो जय बजरंगबली के दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हमने नहा के फ्रेश हो गए हैं, बाथिंग वगैरह कर ली है। ये अंदर से पीछे की तरफ से है जो वो नहाने का है, नहा वगैरह के रेडी हो गए हैं और अब रेडी होने के बाद दर्शन करने के लिए जाने आते हैं। तो ये दिख रहा है आपको पूरा, ये सारे रुके हुए हैं, ये पूरी लोकेशन वगैरह मंदिर के ट्रस्ट के अंदर। बहुत अच्छा नहाने का, गर्म पानी वगैरह, ठंडा पानी सारा मिल जाएगा आपको। आप आइए और बाहर पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर से ही आप बिल्कुल फ्री में आराम से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्म पानी वगैरह, नहाना, फ्रेश होना और सब तरह का शौचालय वगैरह सब सुविधा मिल जाएगी आपको। तो ये अंदर की सुविधा ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छी है। तो आप आइए तो बाहर पैसे मत खर्च कीजिए और अंदर आके आराम से इस सेवा का आनंद लीजिए। तब चलते हैं अब दर्शन की तरफ, बाहर की तरफ आपको भी बताते हैं सारंगपुर श्री बालाजी मंदिर का। तो दोस्तों, अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं बालाजी के दर्शन के लिए। ये हमारी पूरी टीम रेडी हो गई है। तो अभी बहुत ही अच्छा स्नान वगैरह हो गया है और पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर दिया है वापस, और बैग वगैरह रख के अब हम निकल चुके हैं सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन के लिए, जहाँ पर अभी हमारा दर्शन वगैरह होगा। पूरा दर्शन वगैरह को हम बताएंगे। देखें
किस प्रकार आप आ सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग में पूरी मिलेगी। नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं, अब हम आपको सारंगपुर जो गाँव है उसका पूरा व्यू बताएँगे कि कैसे दुकानें वगैरह हैं जो गुजरात के अंदर बहुत ही मीठी वाणी के साथ में रहते हैं और बोलते हैं। और यहाँ का ढोकला, खाखरा, फाफड़ा, जो कि इन बहुत ही अच्छे व्यंजन जो मिलते बहुत तगड़े वाले हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए चलना है तो चाय वगैरह पीने, तो ये हमारे पंडित जी छोटे जो आज के हमारे साथ बने रहेंगे पूरे दिन और अगली कुछ यात्रा में भी हमारे साथ रहेंगे। बोल रहे हैं चाय वगैरह पीते, देखते हैं गुजरात की चाय। वैसे मैं तो पीता नहीं हूँ, पर पंडित जी को पिलाएंगे कॉफ़ी वगैरह, लेमन टी। ये पूरा मार्केट है जो आपको दिखाई दे रहा है, सारंगपुर। अभी आपको गेट की तरफ ले जाएगा। अभी हम आपको गेट की तरफ जा रहे हैं। मेन गेट से एंट्री होती है ना सारंगपुर मंदिर जाने के लिए। बहुत बड़ा भव्य मंदिर और अंदर जो बजरंगबली की जो मूर्ति वगैरह है ना, उस मूर्ति की आपको दर्शन वगैरह कराएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। आप नहाने धोने की सब व्यवस्था है। बाहर कुछ भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ट्रस्ट की तरफ से पूरा बना हुआ है, जिसके अंदर आपको 1 रुपया देना नहीं, शौचालय से लगा कर नहाने धोने से। और इतनी अभी है कि विंटर के टाइम पे आपको पानी मतलब कि बॉयल और कोल्ड दोनों मिल जाएगा, जो गर्म और ठंडा दोनों होता है वो पूरा मिलता जाएगा। बहुत अच्छा है ट्रस्ट की तरफ से। और अंदर रूम वगैरह की भी सुविधा है जो आपको बहुत ही नॉर्मल रेट्स के अंदर से ट्रस्ट के द्वारा प्रदान की जाती है। और हम आ चुके हैं सीधे मेरी तरफ से, आपको दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ जो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मंदिर का मेन गेट। तो इस गेट के अंदर हम एंट्री ले रहे थे और इस मेन गेट को क्रॉस करने के बाद हम सीधे पहुंच रहे थे सारंगपुर बालाजी के मेन मंदिर की तरफ। तो दोस्तों अब एंट्री हो चुकी है हमारी, और ये पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मंदिर प्रांगण प्रतिष्ठान। ये अंदर पूरी पार्किंग वगैरह व्यवस्था है और ये इधर कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हुए हैं। और अब हम सनी सिंगापुर गुजरात के ट्रस्ट की तरफ से बनाए जा रहे हैं और ये हम पहुंच चुके हैं भगवान बजरंगबली के पीछे की तरफ से। ये आ गया है पूरा। और हम आएंगे तो होंगे ना सजाएंगे, मेरी जिंदगी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम बड़ी उस मूर्त के पीछे आ गए थे, तो देखिए ये पूरी एक ऐसी बजरंगबली की मूर्त है जो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कलाकृतिक और बहुत ही भव्य मूर्ति, जो कि सारंगपुर मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ मतलब एंट्री गेट पर बनी हुई है। और ये बालाजी का मंदिर, वो सामने सारंगपुर बालाजी की ध्वजा दिख रही है। और ये देखिए आपको हम बता रहे, बहुत सारे अभी गर्मी का टाइम चल रहा था और ये विंटर टाइम है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी भीड़ बनी हुई है। और ये मंदिर देखिए बजरंगबली की, ये सारंगपुर बालाजी जो संकट कष्ट भंजन हनुमान जी का मंदिर है। खड़े हैं हम बजरंगबली के उस वीडियो की तरफ से, उस मंदिर की तरफ से जहाँ पर पूरा आपको दिखाई दे रहा है पूरा मंदिर वगैरह, जो कि बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति है सारंगपुर मंदिर की, जो आपको पीछे की तरफ से दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक वगैरह हैं बने हुए हैं दर्शन करने के लिए। और अभी जो कि विंटर का टाइम चल रहा है, विंटर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है। दोस्तों अभी ये मंदिर के दर्शन आपको लाइव हो रहे हैं बजरंगबली के। बहुत ही तगड़ा वाला मंदिर, सारंगपुर मंदिर का पूरा बहुत ही भव्य। तो दोस्तों जैसे ही हमारे दर्शन होते हैं और हम सीधे ही अब मुख्य मंदिर की तरफ, जो कष्टभंजन के नाम से जाने जाते हैं बालाजी, उनके दर्शन की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर सुबह के टाइम पे हम जल्दी आ गए थे, नहा धो लिया था। नहाने के बाद में भी हमने सोचा कि हम जल्दी से जल्दी दर्शन कर पाएंगे, लेकिन भीड़ का तो बहुत क्या कहना, क्योंकि भीड़ अभी भी बहुत ज्यादा स्टार्ट होने लग गई थी धीरे धीरे। और बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि सुबह का टाइम था। और अभी तो देखिए विंटर का टाइम चल रहा है, विंटर के टाइम में लोग बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब कि सर्दी की छुट्टियां पड़ी हुई पूरे गुजरात में और पूरे देश भर में, तो वहां के पर्यटक भी धीरे धीरे सुबह का टाइम आ जाता है। और ये संडे का टाइम था, तो संडे में तो सभी के वीकेंड होता ही होता है, तो बहुत सारा ये चल रही थी धूप वगैरह।
और उसके साथ में हम देखिए पूरा ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ है, पूरा एक बहुत ही अच्छा ट्रस्ट जो आपको हर तरह की सुविधा देता है, बहुत ही मिनिमम रुपीज़ में। यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा, आपको सर्दी में ऐसा कहीं नहीं मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री। आपको रहने के लिए बहुत ही सस्ते दामों में मकान वगैरह रूम सारे मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वाला, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। बोल बजरंग बली की जय। तो बहुत ही अच्छा आनंद मिल रहा है विंटर के टाइम में। वेकेशन का जरूर प्लान कीजिए और गुजरात आइए, और इस संबंध में कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। शूज़ वगैरह खोलने के लिए हमारे आगे हैं डेस्टिनेशन के पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, वही मेन मंदिर है, और उस मंदिर पर पहुंचने के लिए अब हम, तो दोस्तों ये शूज़ वगैरह खोल दिए हैं और ये पूरा ग्राउंड बना हुआ है। आदरणीय ड्राइवर साहब जो हमारे को पूरी इस यात्रा के लिए बहुत ही धन्यवाद दियो, और पूरी हमारे साथ रहेंगे। होगा मैं देखना यूट्यूब पे डालूंगा। तो कैसा रहा यात्रा का अनुभव? बहुत अच्छा रहा। तो ये बॉस है, हम पूरी तरह से रात को सोते रहे, पर ये पूरी गाड़ी जग के हमारे को सेट यहाँ पर 300 350 400 किलोमीटर का सफ़र ये अकेला ने करवाया था, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों ये है मंदिर का पीछे की तरफ, यहाँ से एंट्री मतलब एग्जिट था, तो जीरा मन ज़्यादा था। इस एंट्री पॉइंट पे आ गए थे, तो हम इस मेन मुख्य मंदिर जो कष्ट भंजन हनुमान जी सारंगपुर के मंदिर के दर्शन वगैरह पीछे की तरफ यहाँ से लोग नारियल वगैरह ले सकते थे, क्योंकि नारियल प्रसाद वगैरह भी। और ये देखिए कितनी गजब की कलाकृतियाँ मंदिर के पीछे बनाई हुई है। ये पूरा वो मंदिर है, अद्भुत कलाकृतियों से इस मंदिर को बनाया हुआ है। और यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि टाइम होने लग गया, 7-8 बजे का टाइम हो गया था, और हम भी धीरे धीरे मेन मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में जाने लगे थे, क्योंकि हमें मालूम था कि भीड़ तो होगी ही होगी। तो हम सीधे धीरे धीरे मेन मुख्य एंट्री होती है वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो ये था हमारी मंदिर बालाजी की एंट्री लेते हुए। तो यहाँ से एंट्री होते ही हमने देखा कि हमारी लेफ्ट तरफ जो कि हवन हो रहा था, बहुत ही बड़ा यज्ञ हवन चल रहा था, जहाँ पर पंडित जी द्वारा हवन किया जा रहा था, जहाँ से घी वगैरह और इनसे चंदन वगैरह की आहुति दी जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। और ये था मुख्य मंदिर, ये है मेन मंदिर। यहाँ पर धीरे धीरे हमने सोचा कि हम भी देखते हैं, दर्शन के लिए लाइन बनाते हैं। तो ये इसकी तरफ देखने के बाद हमने देखा कि एक मंदिर और था उधर, जो कि सामने की तरफ हमने सोचा कि आपको दर्शन करवाएं। और ये देखिए पूरे यज्ञ हवन चल रहा था श्री बालाजी के। यहाँ पर बहुत तरह के दर्शन वगैरह किए जाते हैं, और अद्भुत आप भी यहाँ पर हवन वगैरह करवा सकते हैं। तो हमने सीधा चलने के बाद में हमें एक और पूरा लकड़ी का दिखा हुआ एक मंदिर दिखाई दिया। तो इस मंदिर को हमने देखा कि हम बाद में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप राइट में एंट्री करते हैं, और ये पूरा मंदिर के इसकी एक अलग ही अनोखी विशेषता है कि ये पूरा मंदिर ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। तो ये देखिए अंदर जाने के बाद कष्टभंजन हनुमान जी के राइट की तरफ में एक अच्छा मंदिर है, जहाँ पर पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है और बहुत ही तगड़ा डेकोरेशन वगैरह कर रखा है। तो आप एंट्री लेने के बाद में इस मंदिर को विजिट करना ना भूलें। तो देखिए अंदर की तरफ हम आपको दर्शन कराते हैं। जैसे देखिए भगवान श्री बजरंगबली के साथ में भगवान और अलग भी बैठे हैं। ये पूरा दर्शन आप लाइव देख रहे हैं। ये पूरा दर्शन आप सीधा ट्रैवलिंग राजू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपकी होम स्क्रीन पर ये सारा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही अनोखी और इंटरेस्टिंग यात्रा करने के लिए ट्रैवलिंग राजू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग जर्नी मैं आपको घर बैठे करवाता रहूंगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं किसी यात्रा स्थान पर, तो देखिए ये पूरा मंदिर था। ये पूरा मंदिर के दर्शन के बाद में हम धीरे धीरे आपको गेट भी बंद हो रहे थे। ये देखिए पूरे भगवान के गेट बंद हो गए थे। ये अंदर का व्यू था जो आप देख रहे थे पीछे की तरफ, पूरा बहुत ही अद्भुत समझ में नहीं आ रहा है तो हम आएंगे तो के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान वगैरह है। तो अंगे ना सजाएंगे पूजा पाठ के लिए। ये जो हम अभी करके आए थे वो पूजा पाठ के लिए था, और ये पूरा अलग ही
मोहित आ जाओ। बहुत ही अभी विंटर का टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है। और मेन मंदिर की तरफ अब अभी हम आपको ले जाते हैं जहाँ पर लाइनें वगैरह लगी हुई है बहुत सारी। ये पूरा मंदिर की तरफ का लोकेशन और व्यू सारंगपुर बालाजी का बहुत ही अद्भुत मंदिर वगैरह है यार। ये है कष्ट भजन देव, कष्ट भजन संकट मोचन, यही है हमारे संकट मोचन। प्रभु जल्दी बुलाना हमको वापस रिटर्न। ये तो होंगे ना सजाएंगे, मेरी जिंदगी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोस्तों अभी लगे हुए हैं लाइन में कष्ट भजन देव बालाजी के दर्शन के लिए। देखिए पूरी भीड़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। सालासर वाले के भी, हाँ सालासर वाले के भी क्या है कि डाइवर्ट करने के लिए 2 किलोमीटर चले बॉस के साथ में आनंद के कुछ पल, जो कि इन देवस्थान पर आने पर ही सुकून मिलता है। अगर आप घर पर बैठे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, आप भी कुछ टाइम निकाल कर जरूर आइए और इनका दर्शन जरूर लीजिए। मोबाइल नॉट अलाउड। बजरंगबली की जय। तो दोस्तों ये है मंदिर कष्ट भंजन देव श्री बालाजी का, जो कि हम मंदिर में एंट्री ले चुके थे। धीरे धीरे बहुत भीड़ बहुत थी, एक तरफ से लेडीज की लाइन आ रही थी और जेंट्स की, दोनों जगह कॉमन हो रही थी। आगे आगे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और हमें थोड़े से दर्शन दिखाई दे रहे थे लाल रंगोट वाले के। बहुत ही अद्भुत भव्य मंदिर। यहाँ पर देखिए कि कलाकृतियों से मंदिर को कैसे उजागर किया गया है। बहुत ही अद्भुत तरह की नक्काशी और ऊपर तरह के गोल्ड सिल्वर सब तरह के लेयर से इस मंदिर को बनाया गया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मंदिर की बनावट बनाई हुई है। इसके अंदर गुंबद से लगाकर बहुत सारी डिजाइन बनाई गई है। ट्रस्ट की तरफ से प्रसाद के लिए, जो कि इनका कुछ वो लगता है, नित्य सेवा सुबह का टाइमिंग, लाइन में लगे हुए हैं। दर्शन वगैरह करके आए हैं पंडित जी के साथ में। पंडित जी ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, हमारे फ़ोटो वगैरह, जो कि आपको स्टोरी के तौर पर दिखेंगे। और हम जा रहे हैं भोजन की तरफ। क्या होता है यहाँ पर देखिए खाने के लिए। अच्छा ये रिफ्लेक्शन वगैरह आता है, इसलिए थोड़ा सा देखते हैं भोजन फ्री है कि क्या है ट्रस्ट की तरफ से। कैसे बनाते हैं भगवान श्री जी के। अरे वाह यार, वाह यार। अब ये देखिए नारियल डालिए और यहाँ पर निकलते, वाह बहुत ही अद्भुत। भैया के द्वारा डाला हुआ है, ये आ गया, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये डालिए, मतलब कि ये पूरा अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, वो डालेंगे ये इधर से आ जाएगा। श्री कृष्ण राधे। और ये नारियल नहीं आ रहा किसके पास? नारियल आ रहा है वो, ये गए हैं। जय बजरंग, ये आ गया। तो दोस्तों जैसे आप नारियल का वो फोड़ने के बाद निकलते हैं तो आगे की तरफ आपको एक उनका बहुत ही बड़ी मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा संचालित शॉप होती है, जिसके अंदर आपको हर तरह की जैसे गोमूत्र वगैरह कैलेंडर से लगाकर भगवान बजरंगबली की हर चीज आपको मिल जाएगी, जो कि देसी मतलब कि आयुर्वेदिक तरीके से चीज मिलती है, जैसे माला से लगाकर, कैलेंडर से लगाकर, मूर्ति और बहुत ही अद्भुत तरह की वस्तुएं जो आपको कहीं नहीं दिखी होगी। ये देखिए
यहाँ पर खरीदने के लिए, मतलब कि बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बहुत ही सस्ते दामों पर। ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और यहाँ पर हर चीज़ ट्रस्ट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आने के बाद आप कुछ भी खरीदना चाहें, तो खरीद सकते हैं। जहाँ से मतलब कि आपको गहने से लगाकर हर चीज़, बुक से मतलब नॉलेजेबल चीज़ मिलेगी। बजरंगबली से संबंधित प्रसाद ले सकते हैं आप घर के डिज़ाइन के लिए, जैसे थाली है, दीपावली के लिए पूजा की थाली वगैरह, आप ये सब सारी यहाँ से खरीद सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में खरीदने की। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि मूर्त वगैरह होती है ना, स्टैचू वगैरह होते हैं जो बालाजी के हैं। ये देखिए सारे स्टैचू वगैरह बहुत ही जबरदस्त और अद्भुत मूर्तियां आपको दिखाई देगी। ये पूरा व्यू आप सहारनपुर बालाजी के अंदर के जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित है शॉप, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग जो खरीदने वाले होते हैं वो खरीदते हैं, और जो नहीं खरीदने वाले होते हैं वो धीरे धीरे केवल मेरे जैसे दर्शक की तरह, ये देखिए इनके अंदर गोल्ड और सिल्वर की 12,000 रुपए की या सिल्वर की 6 आपको ग्लासेस मिल जाएगी। बहुत ही अलग अलग तरह का, जैसे गोल्ड की भी हो जाती है, और नॉलेजेबल बुक्स वगैरह आपको हर तरह के काव्य खंड वगैरह, रामायण और बजरंगबली की हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ये देखिए कष्ट भंजन बजरंगबली के बहुत ही अद्भुत पोस्टर वगैरह, मूर्त पूरे फ्रेम के साथ में आपको बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएगी। ये पूरे अंदर का ही व्यू है, इसमें हर तरह की मूर्त आपको बालाजी कष्ट भंजन देव के हर रूप को आपको यहाँ पर वर्णित आप घर पे ले जा सकते हैं, या किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं बजरंगबली की। बहुत ही जबरदस्त मूर्त ये आपको इसी मंदिर परिसर के अंदर, जो कि अंदर की शॉप में मिल जाती है। तो दोस्तों ये था भोजन का। तो भोजन के लिए हमारा गेट खुल चुका था, और जैसे ही भोजन का गेट खुला और हमारी एंट्री हो चुकी थी, बहुत ही भीड़ थी, क्या करें, पर भोजन तो करना ही था, भूख लग रही थी। सुबह 11 बज गई थी और बहुत ही जबरदस्त भीड़ वाली, क्योंकि इनका टाइमिंग होता है 11 बजे से पहले नहीं खोलते हैं ये, और बहुत सारे लोगों को भूख लगने लगी थी, तो भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी थी। तो इसी भीड़ में हम भी घुसे हुए थे और धीरे धीरे अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही हमारी बारी आई और हम भी धीरे धीरे एंट्री ले चुके थे, और ये देखिए भीड़ को तरबतर करते हुए हम भी अपना रास्ता निकाल रहे थे। और हमने सुना है कि ये बहुत ही अद्भुत और भव्य भोजनशाला है, जो कष्टभंजन देव की जो ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, मंदिर के द्वारा संचालित है। इसी मंदिर के दर्शन के लिए हम आए थे, और जैसे हम दर्शन किए और जैसे ही देखिए अब वापस लाइन लग चुकी है, और इसको डाइवर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा तरीके से उनको बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड्स को मतलब राउंडिंग करते हुए, डाइवर्ट करते हुए हम सीधे पहुंच रहे हैं। ये देखिए भीड़ भी बहुत ज्यादा है, लोगों को भोजन की बहुत ही अति आवश्यकता है, क्योंकि पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। ये दर्शन कीजिए यहाँ की भोजनशाला में, आप दान भी कर सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, ये सारा ट्रस्ट में जाएगा। तो हमने भी देखा कि लाइनिंग बहुत ज्यादा थी, और लोग कतार में एक से बढ़कर एक, ये हमारे साथी जो कि लाइन में लगे हुए थे, हमसे बहुत ही दूर आगे निकल चुके थे। और ये दर्शन के द्वार, और उधर ये इधर की साइड में है, जो कि जेंट्स मतलब पुरुषों के लिए, और उधर महिलाओं के लिए अलग है व्यवस्था, जो कि उनको आने का रास्ता पूरा अलग है। और लोग अभी आ ही रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था और हम फर्स्ट बार में ही एंट्री ले चुके थे। बहुत जनों के परिजन पीछे छूट जाते हैं, तो वो वेट करते हैं। और हम भी, ये देखिए जिन्होंने बहुत ही दानदाता और भामाशाह होते हैं, जो उनके नाम यहाँ पर लिखे थे लाइन में लगे हुए हैं, और ये आपको भोजनशाला के दर्शन करवाने वाले हैं किसी बहुत ही ज़्यादा भीड़ वगैरह बनी हुई है। और देखिए आप लोग आए तो दोस्तों ये बहुत ही वो जबरदस्त वाली आपको भोजनशाला के दर्शन करवाने वाले हैं। जैसे देखिए अंदर की तरफ हम एंट्री ले रहे हैं, और ये भोजशाला मतलब कि भोजनशाला बहुत ही तकड़ी वाली है, जहाँ पर बैठने के लिए एक साथ 2 3 3 से 4 हजार लोग एक साथ बैठकर एक ही थाली के अंदर मतलब कि एक साथ भोजन कर सकते हैं। बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई है ये भोजनशाला। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, जिसका नजारा दिख रहा है कि जैसे बहुत ही तकड़ा वाला, हर तरह पे नीट एंड क्लीन, ऐसी मतलब कि आपको बहुत जगह होगी भोजनशाला आपको ऐसी नहीं दिखाई देगी कि जिस इसके अंदर। तो गुजरात तो वैसे ही प्रसिद्ध है स्वच्छ भारत,
इसलिए तो कहते हैं मोदी जी के कुछ दिन तो गुजारे गुजरात में, यहाँ खुशबू है गुजरात की, खुशबू है सहारनपुर बालाजी की। तो ये बालाजी का भोजनशाला है, तो बहुत ही तकड़ी वाली भोजनशाला, और हमें भी अपनी बारी का इंतजार है। लोग अपने तरफ से भोजन ले रहे हैं एक-एक करके, और बहुत जनों ने भोजन ले लिया और अपने एक-एक स्थान पर बैठ रहे हैं। भोजन के लिए बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है, जो हम आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार आप भोजन ले सकते हैं। एक बार भोजन लेने के बाद आप दूसरी तरफ उसी राउंड में नहीं आ सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने भोजन ले लिया, और भोजन भी हम आपको बताएंगे कि क्या बना हुआ है आज। ये देखिए, चावल दिखाई दे रहे हैं, जो चपाती है यानी रोटी है, और दाल तो है ही है। तो गुजरात में चावल तो वैसे ही फेमस है ही है। तो देखते हैं देखिए क्या है उसके साथ में। और ये देखिए, अभी लाइनिंग यहाँ पर खाली है, और देखिए कितनी गजब, मतलब कि यहाँ से हर बंदा प्रसाद ग्रहण करता ही करता है। इसको महाभोग महाप्रसाद कहा जाता है। और हम भी देखिए, ये छोटे पंडित के साथ में आनंद के कुछ पल निकाल रहे हैं कि किस प्रकार आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अपन ये ले ली है कटोरी, तो हम आ गए हैं कटोरी के पास में। थाली के साथ में कटोरी होती है, तो सबसे पहले कटोरी दी जा रही है। कटोरी भी बहुत सारी है, तो अपने हिसाब से आप, ये हमारी कटोरी ले ली अपन ने, कटोरी एक ले सकते हैं। इस कटोरी के बाद में आपको एक कटोरी और एक थाली लें, ये लिख रखा है, एक थाली प्लस एक कटोरी। तो ये थालियों का भी बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित और सुव्यवस्थित कर रखा है, जिसके अंदर पानी वगैरह जर जाता है, मतलब पानी के कुछ भी क्षण नहीं रहते, नीट एंड क्लीन, एकदम आपको आपके घर जैसा। भगवान का प्रसाद है, वैसे तो बहुत जगह मिल जाता है। और ये देखिए, हमने अभी थाली और कटोरी ले ली है। अब थाली और कटोरी लेने के बाद हम पहुंच चुके थे भोजन के लिए, और पीछे की तरफ देखिए लाइनिंग बहुत जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। हम भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए, दोनों तरफ से व्यवस्था इतनी है कि मतलब भोजन की, मतलब कि लोगों को इनके ऊपर इस तरफ गिरना ना पड़े कि आपको मेरे को चाहिए भोजन जल्दी दो, ऐसे मतलब कि पार्टिकुलर इनके सीक्वेंस वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब कि बंदे को आपको वेट करने की तो जरूरत भी नहीं है। बहुत जगह होती है कि आपको वेट करना पड़ता है, और लोगों की एक रोटी खत्म हो जाती है तो उसको लेने के लिए अब वापस 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस भोजनशाला में, ऐसी मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है भगवान, कि मैंने पहले कभी भी इतनी बड़ी, जो कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो, ऐसी भोजनशाला कहीं नहीं देखी, और इतनी सुविधा से भरपूर। तो ऐसी कहीं हो सकती है तो वो भी सिर्फ सहारनपुर बालाजी के कष्टभंजन देव के यहाँ पर हो सकती है। तो आप भी आइए और इस भोजन का आनंद लीजिए। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं। सेंट्रल में क्या है, भैया क्या दे रहे हैं, खिचड़ी के टाइप चावल दिखाई दे रहे हैं, सब्जी भी है। तो ये हमारी थाली के साथ में खिचड़ी है, मुझे लग रहा है। नहीं, ये है सिरा, मतलब कि मीठा होता है, स्पाइसी के साथ में कुछ मीठा भी होता है। तो ये देखिए सिरा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना हुआ, जिसके अंदर घी हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि इनमें कोई कंजूसी नहीं है। भगवान के हर प्रसाद बहुत ही अद्भुत होता है। और ये इन्होंने डाल दिया है, सब्जी डाल दी है, आलू की सब्जी। और आलू की सब्जी के बाद में दाल, ये देखिए दाल, मूंग की दाल। और मूंग की दाल डालने के बाद हम पहुंच चुके हैं रोटी वाले के भैया के पास। तो रोटी वाले भैया ने हमें रोटी दे दी है, तो हमें 2 रोटी दे दी है। अब पहुंच चुके चावल वाले भैया के पास। चावल का देखिए बहुत ही अद्भुत ढेर। तो ये ढेर भगवान का प्रसाद है, और जैसे ही हमें चावल का प्रसाद मिला और हम लेकर निकल चुके थे खाना खाने के लिए, तो ये बैठ चुके हैं हम, हमारे डॉक्टर साहब, पूरी टीम अल्फा के साथ में। और ये भोजन प्रभु श्री के भोग के दर्शन करने के बाद, ये पूरा देखिए भोजन करने के बाद में इतने सारे लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं। श्री राम, जय हनुमान जी। तो भोजन कर लिया, ये पीछे आपको दिख रही होगी पूरी भोजनशाला, बहुत ही बड़ी और बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। बहुत अद्भुत भोजन, भगवान का प्रसाद ले लिया है। और इस भोजन का प्रसाद लेने के बाद में देखिए पूरी भोजनशाला की बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना रखी है। क्या ट्रस्ट है यार सहारनपुर बालाजी का, बहुत ही अद्भुत भोजन इनका, और बहुत ही अद्भुत इनकी वो है ना व्यवस्था वगैरह, इनके कर्मचारी वगैरह की पूरा देखिए आप पूरी। आप आइए और जो भी भोजन देते हैं व्यवस्था का आनंद जरूर लीजिए।
दान कर सकते हो आप अपना डोनेशन वगैरह हो चुके हैं। और ये भोजन के लिए भीड़ बहुत ही अद्भुत। तो दोस्तों सारंगपुर दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो जो सारंगपुर बालाजी का मंदिर है सारंगपुर के लिए, और ये एक स्थान है स्वामीनारायण मंदिर का, जो कि आपको गेट नंबर 2 से बाहर निकलते हुए सारंगपुर गांव की तरफ जाते हैं। मंदिर के गेट नंबर 2 की तरफ से आप एंट्री लेते हैं और निकलते ही आपको भगवान स्वामीनारायण का मंदिर दिखाई देता है। ये बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, अंदर कलाकृतियों से भरपूर। तो हम भी चलते हैं स्वामीनारायण भगवान के इस मंदिर के दर्शन के लिए। तो इसीलिए ये सारंगपुर दो जगहों के लिए फेमस है। एक तो आपको बालाजी के दर्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कष्टभंजन देव, और सेकंड वाले हैं ये देखिए आपको स्वामीनारायण भगवान के, जो गुजरात में बहुत ही ज्यादा माने जाते हैं। उस स्वामीनारायण भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अलौकिक कलाकृतियां, मूर्ति वगैरह आपको हर चीज मिलेगी जो कि स्वामीनारायण भगवान के देखने को मिलेगी। ये देखिए हर तरह के भगवान आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्वामीनारायण भगवान जो कि इनकी हिस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त पहलू आपको हर एक चीज मिलेगी, जो अक्षरधाम के तौर पर विख्यात होते हैं स्वामीनारायण भगवान, जो कि गुजरात के गांधीनगर में भी इनका बना हुआ है। ये देखिए इनकी कलाकृति वगैरह, जहां पर भी मैं पिछली बार गया था, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अक्षरधाम के दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं और क्या क्या होता है वहां पर। तो जैसे हम निकले देखिए गार्डन वगैरह और बहुत ही जबरदस्त व्यू आपको स्वामीनारायण भगवान के इस मंदिर में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बहुत ही सुकून शांति, और नीचे देखिए पूरा ये सफेद संगमरमर का यूज किया हुआ है, जो गुजरात टूरिज्म बोर्ड के द्वारा या इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रस्ट पर्यटकों के द्वारा बहुत ही अलौकिक नीचे चित्रकली और कलाकृति का प्रदर्शन किया हुआ है। ये स्वामीनारायण मंदिर का आपको अंदर की तरफ ले जाते हैं। ऊपर की तरफ तो भगवान बैठे हैं, नीचे की तरफ भी और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं स्वामीनारायण भगवान के। तो ये देखिए स्वामीनारायण भगवान के अंदर लोगों की एंट्री हो रही है, और ये पूरा भगवान स्वामीनारायण बैठे हुए हैं, उनके पूरे बचपन की जीवनी वगैरह, और यहाँ उनके शिष्य वगैरह के दर्शन वगैरह के लिए बैठे हुए। देखिए स्वामीनारायण भगवान के पूरे उनके बिस्तर वगैरह, उनके भगवान तीर्थन, और ये मूर्ति स्वामीनारायण भगवान की। और ये हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे यहाँ पर शयन काल में सोते थे, उनको लोग झूला वगैरह भी देते हैं। और ये कुछ पुरानी कुछ संदूक वगैरह रखा हुआ है जो कि स्वामीनारायण भगवान का। और ये देखिए स्वामीनारायण भगवान विश्राम करते हुए। तो ये इनकी ऐसी अलौकिक धरोहर है जो हमारे को पौराणिक कथाओं के तौर पर ही देखने को मिलती है कई संग्रहालय में। ये देखिए घर बना हुआ है इनका, स्वामीनारायण भगवान जो पहले संध्या वगैरह करते थे, तो उनका ये पूरा। तो आप भी घर पर बैठिए और कुछ टाइम निकाल कर ऐसे अद्भुत और अलौकिक दिव्य स्थानों पर जरूर आइए, जहां पर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा और बहुत ही कला और अद्भुत सामग्री का आनंद आपको यहाँ पर इस जगह आने पर मिलेगा। तो यही है, देखिए यहाँ पर पूरा उनके रहन सहन के बारे में गुजरात ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा आपको बताया गया है। और यहाँ पर बजरंग गणपति के मूर्त वगैरह सब अलौकिक बनी हुई है। और यहाँ पर भी कुछ बजरंग बली जो इनकी रक्षा के तौर पर लगे हुए हैं, द्वारपाल के तौर पर। तो ये स्वामीनारायण भगवान के मंदिर का। और ये बाहर देखिए व्यू, तो आपको घड़ी से लगाकर हर चीज जो व्हाइट संगमरमर या मार्बल का यूज किया हुआ है यहाँ पर। और धूप के टाइम पे बहुत ही अद्भुत लग रहा है नीचे देखिए, और नाइट के टाइम पे तो व्यू आपको अद्भुत ही लगता है। तो अगर आप सारंगपुर आ रहे हैं तो भगवान स्वामीनारायण मंदिर को देखे बिना मत जाइए, क्योंकि ये गेट नंबर 2 पर ही मिलता है आपको पीछे की तरफ, तो इसको मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ विजिट कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने में नहीं आता, गुजराती है क्योंकि हम हिंदी है, और गुजराती बहुत अच्छी लैंग्वेज। देखिए ये स्वामीनारायण भगवान के रथ वगैरह और ये मंदिर का अलौकिक व्यू बहुत, क्योंकि स्वामीनारायण मंदिर में बहुत ही ज्यादा आपको मंदिर दिखाई देंगे। तो चलते हैं हम सामने वाले गेट की तरफ मंदिर में। तो ये देखिए हमारी एंट्री हो रही है, और बहुत सारे पर्यटक वगैरह भी स्वामीनारायण के इस भगवान के इस मंदिर की तरफ एंट्री ले रहे हैं। ये मुख्य मंदिर लग रहा है। चलते हैं देखिए अंदर क्या होता है। तो देखिए
भीड़ तो बहुत है। ये स्वामीनारायण भगवान के, ये देखिए, ये है पैरदान। नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका, और बहुत ही जबरदस्त कांच के अंदर ये देखिए उनके चरण पादुका बने हुए हैं स्वामीनारायण भगवान के, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से सजे हुए हैं। और ये पूरा मंदिर अलग ही तरीके से सजा हुआ है, अलग ही कलाकृतियों से। अलग ही देखो स्वामीनारायण भगवान कैसे यहाँ पर आए थे, लोगों उनका कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, और किस प्रकार उनका भरण पोषण पालन शिक्षा दीक्षा हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये स्वामीनारायण भगवान का, फिर उन्होंने किस प्रकार दीक्षा ली और किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपने गुरु के साथ में कार्य किया, खेती में काम करते हुए उन्होंने धीरे धीरे। और ये मुख्य स्वामीनारायण मंदिर का मेन मंदिर जो स्वामी जी बैठे हुए हैं, और उनकी मूर्त वगैरह जो कि ये है, अलौकिक दर्शन कर रहे हैं स्वामीनारायण भगवान की। तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लग रही है ये यात्रा। देखिए उन्होंने किस प्रकार शिक्षा ली गुरु जी से, किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म के प्रचार में लोगों का सहयोग लिया। उस ये देखिए गुजराती में कुछ लिखा हुआ है जो कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको लिखा दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये देखिए स्वामीनारायण भगवान के दर्शन के बाद में पूरा मंदिर का व्यू, जहां पर लेडीज नहीं आ सकती है। कुछ 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 था इनके साथ में जो कि बात कर रही थी लेडीज के शयन कक्षा में उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सारे जेंट्स यानी पुरुष ही घूम रहे थे। तो ये था स्वामीनारायण मंदिर की चरण पादुका, जो स्पेशल आगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्णित कर रखी है। तो स्वामीनारायण भगवान के इस चरण पादुका के दर्शन के बाद हम धीरे धीरे अब बाहर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि हमें टाइम भी हो रहा था, क्योंकि हमें आगे की यात्रा भी करनी थी। लेकिन बाहर भी बहुत सारे मंदिर थे। तो जैसे ही हमने भी चरण पादुका के चरण स्पर्श किए और ये दर्शन को करने के बाद में हम सीधे बाहर की तरफ आ चुके थे। तो दोस्तों अंदर भगवान के दर्शन कर लिए। बहुत जबरदस्त मंदिर था अंदर प्रभु। ये बीच से जो मंदिर है ना मेन बजरंगबली का, बजरंग हनुमान जी का, उसके पीछे की तरफ जो गेट नंबर 2 है ना, वहाँ से ये सारा दृश्य दिखता है। बहुत ही तगड़ी लोकेशन वगैरह सारी पूरी। दिखने का पूरा कारण यही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त आदरणीय डॉक्टर साहब के सानिध्य में पूरा मंदिर का विजिट कर रहे हैं। और ये मंदिर उस साइड है, जैसे गेट नंबर 2 है ना, सारंग हनुमान जी मंदिर का है ना, उसके सेकंड नंबर गेट की तरफ से पूरा देखने को मिलता है आपको। फिर अंदर प्लेग्राउंड वगैरह सारे बने हुए हैं। ये देखिए प्लेग्राउंड वगैरह पूरा बना हुआ है, टाइम पास। युग पुरुष ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये रहा व्यू। हमारा मोबाइल 25% कम रही है से। दोस्तों आखिरकार कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन कर लिए। तो दर्शन करने के बाद में अब हम निकल चुके हैं अगली यात्रा के लिए। तो ये यात्रा कैसी रही हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ट्रैवलिंग राजू को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव। जय भोले। जय भोले। ओम हनुमंते नमो। ओम हनुमंते नमो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों।